नमस्कार दोस्तों। सबसे कम समय में और सबसे पहले मिलने वाली करंट क्लास तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रोजाना क्लास सुबह 6 बजे होती है। तो आज 13 नवंबर की करंट की अपन चर्चा करते हैं। आप सुबह सुबह अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क हो, इसलिए आपको दिल से सैल्यूट है। और आपके लिए 2 लाइन है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। ठीक है ना। इस जिंदगी को कोसना बंद करो। दिन बुरे हैं आपके, आप बुरे नहीं हो। जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन वो भाई साहब पढ़ाई करने से ही मिलेगा। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कालीबाई बिल संबल योजना का क्रियान्वयन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। हाँ जी। इस योजना की कुछ बातें हैं वो भी देखते हैं अपन। देखना साहब, इस योजना में कुछ प्रमुख योजनाएं मर्ज की गई है, यानी जोड़ी गई है। फिर ये कालीबाई बिल महिला संबल योजना बनाई गई है, यानी इसमें 4 योजना जोड़ी गई है, जिनमें पहली योजना है शिक्षा सेतु योजना। दूसरी योजना इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। तीसरी योजना इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम। चौथी योजना है इंदिरा महिला तथा बाल विकास शोध संस्था। यानी ये 4 योजनाओं को जोड़ के कालीबाई बिल महिला संबल योजना बनाई है। तो याद रखना, और योजना से सवाल बनते हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये है कि अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सुरेश सिंह रावत के द्वारा। हाँ जी। ये मंत्री कौन से हैं? तो देखना साहब, सुरेश में ये रेस है ना, रेस क्या चलता है? जल चलता है। तो ये जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर के मैदान में ध्वजारोहण कर मेले की औपचारिक शुरुआत की है। पुष्कर मेले का विधिवत उद्घाटन 9 नवंबर से होगा और आयोजन 15 नवंबर तक चलेंगे। तो यानी पुष्कर मेले का आयोजन 9 नवंबर से होगा और समापन होगा 15 नवंबर तक। हाँ जी। ऐसे ही एक क्वेश्चन अपन ने उद्घाटन से पढ़े थे, जिसका जवाब सुनो। यानी देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उद्घाटन किया, और ये किया कहाँ? अजमेर के अंदर। कहाँ? अजमेर के अंदर। यानी देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन किया है अजमेर के अंदर। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राजस्थान प्रदेश में पहली बार कपड़ा उद्योगों के लिए अलग से पॉलिसी लागू होगी। तो ये पॉलिसी है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपेरल पॉलिसी 2024। हाँ जी। इस पॉलिसी में क्या होगा वो भी देखो साहब। इस पॉलिसी में है ना, ये पहली बार लागू हो रही है और कपड़ा उद्योगों के लिए, टेक्सटाइल उद्योग के लिए। ठीक है ना। हाँ जी। इस पॉलिसी में क्या होगा कि वर्ष 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2 लाख को रोजगार मिलने वाला है इसके अंदर। यानी 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 2 लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा इस योजना में। और ये योजना कपड़ा उद्योगों को प्रोत्साहन करेगी। ठीक है। यानी उनको बढ़ावा देगी, इनको कपड़ा उद्योगों को। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ समाचार संपादक अरुण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कुलदीप नैयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से। इसमें कुछ व्यक्तियों को और अवार्ड दिए गए हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो देखना साहब, अरुण कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कुलदीप नैयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया। अरुण कुमार को पहले भी लाडली मीडिया से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। इनकी 8 पुस्तकें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाशित हो चुकी है। अन्य पुरस्कार देखो साहब, राजेंद्र कुमार अग्रवाल को मिलेगा कौन सा? मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड। और सी अनिल खंडेलवाल को अवार्ड मिलेगा डॉक्टर राधाकृष्ण समर्पण समाज गौरव अवार्ड। सविता गोस्वामी को मिलेगा अवार्ड डॉक्टर अम्बेडकर समर्पण समाज गौरव अवार्ड। ज्योति कुमारी माहेश्वरी को मिलेगा भामाशाह समर्पण समाज गौरव अवार्ड। ये सारे अवार्ड इन व्यक्तियों को मिलने वाले हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये है कि जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पीपीआर रोग किन जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भेड़ बकरियों के अंदर, यानी पीपीआर रोग। हाँ जी। इसकी कुछ बातें वो भी अपन देखते हैं। तो देखना सब, पीपीआर रोग जयपुर जिले के दादिया गांव से शुरू हुआ है ये पीपीआर रोग। हाँ जी। पीपीआर रोग ये भेड़ बकरियों के अंदर फैलता है और ये एक विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है ना।
इन विषाणु से, और प्रभावित किनको करती है, भेड़ बकरियों को, ठीक है ना। हाँ जी, ये बातें हैं। अब देखना साहब, इसको एक रोग और बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं गलगला बुखार। क्या बोलते हैं, इस विषाणु जनित बीमारी को गलगला बुखार बोलते हैं, और ये भेड़ बकरियों के अंदर तेजी से फैलती है, ठीक है। हाँ जी, अब करंट का सवाल करते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। कल ये करंट का सवाल मैंने आपको दिया था, किन को इन्होंने कमेंट में जवाब दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब सुनना। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जोधपुर और पाली दोनों के अंदर बनाई जाएगी, यानी उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो जोधपुर और पाली के अंदर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। आज का करंट का सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। हाँ जी, हाल ही में कौन सा द्वीप पर्यटन का नया केंद्र बना है? इन चार में से आपको जवाब देना है। हाँ जी, कल मैंने स्टैटिक जीके के 5 सवाल दिए थे, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। किन्होंने दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत फायदा मिल रहा है। तो सवाल दिए थे मैंने, प्रश्न दिए थे, उनके जवाब सुनो। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। और मैंने अभी बताया पुष्कर मेले का उद्घाटन कौन से मंत्री ने किया है? जल संसाधन मंत्री। कौन है? जल रेस चलता है तो सुरेश सिंह रावत। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? ये जोधपुर के अंदर। नौ चौकी की पाल किस नदी पर स्थित है? तो ये राजसमंद झील। राजसमंद यानी राजस्थान का नंदनकानन किसे कहा जाता है? ये सिलीसेड झील को कहा जाता है। पन्ना लाल शाह तालाब कहाँ स्थित है? ये पन्ना शाह तालाब है झुंझुनू में, ठीक है। हाँ जी, आज के 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और ये है कौन सा सम्मिलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, और राजस्थान का जिब्राल्टर ये है अजमेर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में कोई सवाल है आपका और आप सवाल पूछना चाहते हो, और आपने सवाल जो पूछे है करंट के, उनके भी जवाब दो। और आपको कुछ पूछना है, किस पे क्लास बनानी है, वो भी आप जवाब दो, ठीक है दोस्तों।